प्रॉब्लम है जी इनवर्स यूज ऑफ टेबल ऑफ एरियाज अंडर नॉर्मल कर्व। हम इस पे हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है। एक ऐसी कर्व जो कि बेल शेप्ड हो और अगर आप उसको सेंटर में देखें तो सेंटर में उसके मीन लाई करता है और वही जिस पॉइंट पे मीन होता है वही बेसिकली उसका मीडियन भी है, मॉड भी है। एरिया अंडर द कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व, टोटल एरिया कितना होता है 1 होता है और अगर आप इस मीन के राइट और लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको सिमेट्री नजर आएगी। सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब इनवर्स यूज ऑफ द टेबल क्या है कि अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 13.5 यानी म्यू जो है मीन वैल्यू कितनी है 13.5, ठीक है 13.5 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 6, सिग्मा कितना है 3.6, ठीक है। फाइंड द 2 पॉइंट्स सच दैट अ सिंगल ऑब्जर्वेशन हैज 95% चांस फॉर फॉलिंग बिटवीन देम। हमने 2 पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। फॉर एग्जांपल दोस पॉइंट कुड बी एनीवेयर, लाइक यू नो यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक, जिनके अंदर किसी भी रैंडमली चोजन वेरिएबल के फॉल करने के चांसेस 95% हो। क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि नहीं? अगर ये डेटा किसी भी रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को, तो अगर 13.5 उसका मीन वैल्यू है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन 3.6 है, ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि एक ऐसा इंटरवल बताना है जिसकी लोअर और मैक्स यानी स्मॉल मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, जिस इंटरवल के अंदर किसी भी रैंडमली सेलेक्टेड किए गए वेरिएबल के जो चांसेस हैं वो 95% चांसेस हो कि वो उस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो हम यूं कह सकते हैं कि अगर x1 बी द फर्स्ट टर्म, ठीक है, x1 बी द फर्स्ट नंबर यानी लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवल एंड x2 इज द अपर लिमिट, ठीक है, उस इंटरवल के x1 एंड x2 सच पॉइंट्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर आप उन यानी जिसमें अगर आपको रैंडमली वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं तो उसके इस इंटरवल के अंदर फॉल करने के चांसेस 95 और 0.95। अब चूंकि कर्व सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल होने का मतलब है कि हाफ ऑफ देम यानी ये एरिया अंडर द कर्व है ना, ये एरिया अंडर द कर्व है, हम सपोज करते हैं सिमेट्रिकल है, चले ये, ठीक है, दिस इज द होल एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अब चूंकि कर्व सिमेट्रिकल है तो हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि एरिया जो है, ठीक है, उसमें 0.95 को अगर डिवाइडेड बाय 2 करें 0.95 डिवाइडेड बाय 2 करें दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 0.47। दैट मींस के 0.47 ये एरिया है अंडर द कर्व दिस पार्ट, और 0.47 इस लाइन के राइट साइड 0.475, ठीक है। अब अगर हम 0.475 बिकॉज हमें जो हमारे पास जो जी टेबल है, ठीक है, जो कि सेंट्रल 95% डेटा की हमें वैल्यू देता है, अगर हम देखें तो 0 से जी स्कोर में 0 से यानी जो टेबल हमारे पास मौजूद है वो हमें 0 से जी वैल्यू इस तरफ देगा और 0 से ही जी वैल्यू यानी माइनस जी वैल्यू इस तरफ देगा। अब अगर आप इसका मतलब है 0 से 0.475 की मतलब देखना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द जी स्कोर फॉर दिस थिंग, यानी 0.475 अपने मीन, अगर मीन 0 हो तो मीन से कितने स्टैंडर्ड डिविएशन डिस्टेंस पे मौजूद है, कितने स्टैंडर्ड डिविएशन पे मौजूद है। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम अपने वापस टेबल पे आते हैं तो हम देखते हैं कि 0.475 कहाँ पे है, तो 0.475 जो है 0.47 ये 0.471319 0.475 0.475 एग्जैक्टली, तो ये बनता है 1.9 इसका रो है और कॉलम है इसका 6, तो 1.96। तो इसके लिए जी स्कोर क्या आ जाएगा मेरे पास फ्रॉम द टेबल, दैट्स व्हाई वी कॉल इनवर्स यूज ऑफ टेबल, 1.96 इज द वैल्यू इन द जी स्कोर, ठीक है। अब इसका मतलब है व्हाट विल बी x1। अब x1 चूंकि मीन स्कोर से राइट लेफ्ट साइड पे है तो z इज इक्वल टू होता है x1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड, या चलें x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये चूंकि लोअर लिमिट है इसको मैं x1 कह दूंगा, लाइक चले x1, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी x1 स्मॉल x1, तो लिहाजा स्मॉल x1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अब चूंकि जी स्कोर लेफ्ट साइड पे होगा तो माइनस 1.96 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूंगा माइनस 1.96 इज इक्वल टू x माइनस म्यू है 13.5 डिवाइडेड बाय 3.6। तो अगर आप x को सॉल्व करेंगे
फॉर एक्स ये बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके इधर, तो -1.96 टाइम्स 3.6 और प्लस करेंगे 13.5, ठीक है। तो जाहिर है ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो लेट्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं जी, 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.96 7.056, ये नेगेटिव में है, ठीक है। -7.056 प्लस 13.5, अगर आप इसमें ऐड कर दें 13.5 प्लस 13.5 तो विल गेट 13.5 माइनस 7.05, वो पॉजिटिव में था इसलिए वो दोनों ऐड हो गए 6.44, ठीक है। दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 6.4, 1 डेसिमल प्लेस तक 6.4 इज द स्कोर, ठीक है। यानी इज द x1, इसका मतलब हमारे पास x1 यानी उस इंटरवल की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 6.4, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, होल स्टफ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस 1.6 आएगा। अगर आप इसको ऐड करें जो कि मेरे पास पहले आंसर आया था दैट वाज 20.6, तो फॉर z ग्रेटर देन 0 उसके लिए सिर्फ ये पूरा स्टेप अगर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट 1.96 हो जाएगा इज इक्वल टू x माइनस 13.5 डिवाइडेड बाई 3.6, ये पॉजिटिवली मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 7.056 प्लस 13.5 और ये इक्वल टू हो जाएगा 20.6। तो इसका मतलब अपर लिमिट क्या हो जाएगी 20.6, इसका मतलब 20.6। अगर हम अपने मीन स्कोर, अगर हम एक इंटरवल लें इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 6.4 और 20.5 एक इंटरवल ले रहे हैं, अगर आप कोई भी रैंडमली वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं तो वो 95% चांसेस है कि वो इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा।